कहानी की शुरुआत सेवियर नाम के राजकुमार से शुरू होती है, जो अपने नए घोड़े की सवारी कर रहा था। सेवियर को घोड़सवारी का बेहद शौक था, इसलिए वो सवारी करते करते अपने महल से काफी दूर आ गया था। घोड़ा बहुत तेजी से दौड़ रहा था। इसी बीच घोड़े की काठी उतर जाती है, जिसके साथ ही सेवियर नीचे गिर जाता है और घोड़ा अकेला ही भाग जाता है। सेवियर घोड़े की काठी उठाकर उसी तरफ जाने लगा जिस तरफ उसका घोड़ा गया था। कुछ देर चलने के बाद सेवियर एक चर्च तक पहुँच जाता है। यहाँ वो देखता है कि चर्च के बाहर एक बंदा हवा में उड़ रहा है। बंदे को हवा में उड़ते देखकर वो हैरान हो गया। हवा में जो बंदा उड़ रहा था उसका नाम विलियम था और वो चर्च का ही फादर था। चर्च में आसपास के कई लोग भी आए हुए थे। वो सेवियर को बताते हैं कि विलियम करामाती बंदा है, इसीलिए वो हवा में उड़ रहा है। जल्दी ही विलियम जमीन पर आकर सेवियर से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। सेवियर बताता है कि मैं अपना घोड़ा ढूंढ रहा हूँ। उसकी बात सुनकर विलियम कहता है कि तुम्हें घोड़ा नहीं बल्कि शादी के लिए लड़की ढूंढनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी शादी की उम्र तेजी से निकल रही है। विलियम की बात सुनकर सेवियर हैरान हो गया, क्योंकि कई कोशिशों के बाद भी उसे कोई लड़की पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। इसी बीच विलियम एक थैला उठाकर उसके पास आकर कहता है कि इस थैले में आटा है, तुम्हें किसी से इस आटे के 7 बन बनवाने हैं। जिस दिन तुम 7 बन बनवाकर खा लोगे, उसी दिन तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा लड़की मिल जाएगी और तुम्हारी उससे शादी भी हो जाएगी। इतना कहकर वो सेवियर को एक गदा दे देता है ताकि उसकी सवारी कर वो अपनी मंजिल पा सके। सेवियर ने विलियम को हवा में उड़ते देखा था, इसलिए वो उसकी हर बात पर यकीन कर लेता है। थोड़ी देर चलने के बाद सेवियर को अपना घोड़ा नजर आता है। इसी जगह पर लीजा नाम की लड़की भी काम कर रही थी। सेवियर को घोड़े के पास देकर वो झूठ बोलती है कि तुम मेरे घोड़े से दूर हो जाओ। सेवियर उसे बताता है कि मैं राजकुमार सेवियर हूँ और ये मेरा घोड़ा है। लीजा उसकी बात पर यकीन नहीं करती, जिसके बाद सेवियर उसे धक्का देकर अपने घोड़े पर बैठ जाता है। इस बार भी घोड़ा उसे गिरा देता है, जिसके बाद वो घोड़े को काबू करने लग जाता है। जल्दी ही उसने घोड़े पर काबू पा लिया, जिसके बाद उसका ध्यान लीजा की खूबसूरती पर जाता है। वो लीजा को अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन लीजा उसकी बात नहीं मानती। इसी बीच सेवियर को सैनिकों की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो लीजा को पकड़कर एक तरफ भागने लगता है। सैनिक सेवियर को ढूंढ रहे थे, लेकिन सेवियर उनसे इसलिए भाग रहा था क्योंकि वो अभी महल नहीं जाना चाहता था। सैनिकों से बचने के लिए वो लीजा के साथ झाड़ियों में छुप जाता है। इसी बीच वो मौका देखकर जब लीजा को चूमता है तो लीजा उसे दूर कर देती है। इससे पहले कि दोनों कोई हरकत करते, सेवियर को अपना घोड़ा मिल जाता है, जिसके बाद वो उस पर बैठकर भागता है और लीजा अपने घर की तरफ बढ़ने लगती है। कुछ ही देर बाद लीजा अपने घर में पहुंच गई थी। लीजा काफी गरीब लड़की थी और उसका कोई परिवार भी नहीं था। सेवियर उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाता है और उसे देखते ही लीजा दरवाजा बंद कर देती है। सेवियर को लीजा पसंद आ गई थी, इसलिए वो उसके घर के आसपास ही टहलने लगा था। जल्दी ही वो लीजा के दरवाजे पर आकर कहता है कि अगर तुम मेरे लिए 7 बन बना दो तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सेवियर से पीछा छुड़वाने के लिए लीजा उसकी बात मान जाती है। कुछ ही देर बाद लीजा ने बन बना दिए। वो जब सेवियर को बन देती है तो वो 7 की जगह 6 ही थे। सेवियर उससे कहता है कि मैंने तो तुम्हें 7 बन बनाने को कहा था। लीजा कहती है कि तुम्हारे दिए आटे से सिर्फ 6 बन ही बन सके। सेवियर उससे हर हाल में 7 बन ही चाहता था। उसकी जिद देखकर लीजा गुस्से में बन गिरा देती है। इसके बाद वो सेवियर को जाने को कहती है और फिर दरवाजा बंद कर लेती है। दरवाजा बंद करते ही उसे गिरने की आवाज सुनाई देती है। वो जैसे ही बाहर आती है तो उसे जमीन पर सेवियर गिरा नजर आता है। वो सेवियर को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन सेवियर कहता है कि मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक मुझे 7 बन नहीं मिलते। उसकी जिद देखकर लीजा अपने पड़ोसियों को बुलाने लगती है। सेवियर उससे कहता है कि अगर यहाँ कोई आया तो मैं मरने का नाटक करूंगा ताकि तुम्हें सजा मिल सके। लीजा उसकी बात की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती और उसके पुकारने पर जल्दी ही गांव वाले सेवियर के पास आ जाते हैं। सेवियर उनके सामने मरने का नाटक कर रहा था। एक बंदा सेवियर की कीमती रिंग चुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रोक दिया जाता है। सेवियर की रिंग देखकर गांव वाले समझ गए कि ये बंदा जरूर महल में रहता होगा। गांव वाले सैनिकों से डरते थे, इसलिए सभी ने सेवियर की लाश को ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया ताकि सैनिक उनके गांव से दूर ही रहें। देखते ही देखते गांव वालों ने सेवियर को उठा लिया और वो उसे जिंदा ही दफन कर देते हैं। लीजा उसे बचाने की कोई कोशिश नहीं करती, क्योंकि सेवियर की रिंग देखकर वो भी बेहद डर गई थी। वैसे लीजा ने एक बन खुद खा लिया था, इसलिए वो सेवियर को सिर्फ 6 ही बन दे पाई थी। रात को लीजा जब सो रही थी तो कोई आवाज सुनकर जाग जाती है। लीजा जल्दी जल्दी बाहर निकलकर एक तरफ जाने लगती है। कोई लीजा का नाम पुकार रहा था और लीजा उसी पुकार के पीछे पीछे जा रही थी। जल्दी ही उसे एक बुढ़िया मिलती है जो वास्तव में एक चुड़ैल थी। वो लीजा से कहती है कि तुम्हारी गलती से एक राजकुमार को जिंदा दफन कर दिया गया, इसलिए तुम्हें नर्क में सजा मिलेगी। लीजा नर्क की सजा से बचना चाहती थी, जिस कारण बुढ़िया उसे अपने साथ चलने को कहती है। जल्दी ही वो लीजा को अपने साथियों के पास ले आती है। ये सभी भी चुड़ैलें थीं जो जंगल में छुपकर रहती थीं। वो लीजा से कहती हैं कि हमने अपने जादू से सेवियर को बचा लिया है और वो इस समय एक घर में खा पी रहा है। सेवियर को ठीक देखकर लीजा खुश हो गई। सभी चुड़ैलें उससे कहती हैं कि अगर तुम राजकुमार से शादी करना
करना चाहती हो तो हम तुम्हारी मदद कर सकती हैं। लीजा राजकुमार से शादी करने को तैयार थी क्योंकि अब उसे भी जिद्दी राजकुमार पसंद आने लगा था। चुड़ैलें उसे एक लॉक दिखाकर कहती हैं कि जब तुम इस लॉक को चूमोगी तभी राजकुमार को तुमसे प्यार हो जाएगा। लीजा उनकी हर बात सुन रही थी। इसी बीच मौसम खराब हो जाता है और सभी चुड़ैलें डर कर भाग जाती हैं। उनके जाने के बाद लीजा जैसे ही लॉक को चूमती है तभी सेवियर का शरीर पत्थर जैसे अकड़ जाता है। लीजा ने गलत साइड से लॉक को चूमा था और उसकी ये गलती सेवियर पर भारी पड़ गई थी। अगले दिन सेवियर को कई दवाइयाँ दी गयी लेकिन उस पर किसी का भी असर नहीं हुआ। दोपहर होते होते गाँव में सैनिक आ जाते हैं। उनके आने से पहले ही गाँव वाले डर कर चर्च में छुप गए थे। सभी लीजा को कसूरवार कह रहे थे क्योंकि उसी के कारण गाँव में सैनिक आए थे। गाँव के लोगों को पता चल गया था कि उन्होंने जिसे दफनाया था वो राजकुमार सेवियर था। देखते ही देखते सैनिकों ने चर्च को भी घेर लिया जिससे डर कर गाँव वाले बाहर आ जाते हैं। महल का मंत्री लीजा के पास आता है और फिर उससे कहता है कि हमारे गुरु को सब पता चल गया है कि तुम्हारी गलती के कारण सेवियर अकड़ गया है। सेवियर हमारे साथ ही है। हमारे गुरु ने बताया है कि अगर तुम सेवियर को चूमोगी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लीजा को समझाकर वो उसे सेवियर के पास लाता है। लीजा जैसे ही सेवियर को चूमती है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। लीजा को देखते ही वो उस पर गुस्सा करता है क्योंकि उसी की वजह से उसे दफनाया गया था और फिर वो अकड़ भी गया था। वो लीजा को चुड़ैल कहकर वहाँ से चला जाता है। अब कहानी कुछ दिनों बाद शुरू होती है। महल में आज लड़ाई का मुकाबला चल रहा था। सेवियर भी इस मुकाबले में हिस्सा लेता है और वो इस मुकाबले को जीत भी जाता है। सेवियर को इनाम देने के बाद उसका पिता उससे कहता है कि अब हम तुम्हारी शादी करेंगे। कल महल में 7 राजकुमारियां आएंगी और तुम्हें उन्हीं में से एक राजकुमारी को चुनना है। सेवियर अपने राजा पिता की बात सुनकर उदास हो गया क्योंकि वो मन ही मन सिर्फ लीजा से ही शादी करना चाहता था। लीजा भी इस मुकाबले को देखने आई थी और उसने राजा की सारी बातें भी सुन ली थी। अगले दिन महल की तरफ से घोषणा की जाती है कि महल में सेवियर की शादी होने वाली है। महल में 7 राजकुमारियां आएंगी, इसलिए महल में काफी काम बढ़ गया है। हमें कुछ मजदूर चाहिए जो महल में काम कर सकें। लीजा भी इस घोषणा को सुन लेती है और किस्मत से उसे भी मजदूरी के लिए चुन लिया जाता है। थोड़ी ही देर बाद वो महल में आकर अपना काम करने लगी। रात को सेवियर अपने महल में टहल रहा था। इसी बीच उसकी नजर जमीन पर गिरे आटे पर पड़ती है। वो आटे का पीछा करते करते एक कमरे में आ जाता है और वहाँ उसे लीजा नजर आती है। लीजा ने सेवियर को टहलते हुए देख लिया था। उसी ने जमीन पर आटा गिराया था ताकि सेवियर उसके पास आ जाए। सेवियर जैसे ही उसे छूता है तो लीजा की गुफा गर्म हो जाती है। सेवियर भी उसे देखकर गर्म हो गया था, जिसके बाद मौका देखकर वो साला उसकी गुफा में धमाके कर देता है। अगले दिन सेवियर के कहने पर महल में एक मुकाबले की तैयारी होने लगी। इस मुकाबले में वही 7 राजकुमारियां हिस्सा लेने वाली थीं, जिनमें से सेवियर को शादी के लिए एक राजकुमारी को चुनना था। सेवियर के कहने पर बहुत सारे बर्तनों को गंदा कर दिया गया। सेवियर ने घोषणा कर दी थी कि जो भी राजकुमारी सबसे पहले बर्तनों को साफ करेगी वो उसी से शादी करेगा। जल्दी ही सभी राजकुमारियां मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए आने लगी। लीजा भी इस मुकाबले में हिस्सा लेने वाली थी। उसने एक राजकुमारी को बेहोश कर उसके कपड़े पहन लिए थे। जल्दी ही सेवियर मुकाबला शुरू करवा देता है, जिसके बाद सभी राजकुमारियां बर्तन धोने लग जाती हैं। राजकुमारियों ने कभी घर के काम नहीं किए थे, इसलिए उन्हें बर्तन धोने में परेशानी हो रही थी। एक राजकुमारी तो गंदे बर्तन देखकर बेहोश ही हो गई। गरीब लीजा घर के काम करती रहती थी, इसीलिए वो तेजी से बर्तन धो रही थी। एक राजकुमारी बर्तन तोड़ देती है। जब दूसरी राजकुमारी उसका मजाक उड़ाने लगती है तो दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। कहानी के आखिर में लीजा इस मुकाबले को जीत जाती है। इसके बाद वो सभी को अपनी सच्चाई बताती है। सेवियर मुश्किल से शादी करवा रहा था, इसीलिए किसी को भी लीजा की सच्चाई जानकर गुस्सा नहीं आता और दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।